अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रिया की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं प्रोसेस के दौरान। उसके अलावा इनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या होंगी और क्या इसमें आपको डिपेंडेंट लॉ है या नहीं है। तो अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं सितंबर 2026 इनटेक के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। Myself मोहम्मद हुसनैन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम 511 ग्लोबल सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं ऑस्ट्रिया के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले ये तो एक शेंजन जोन में आता है और यूरोप में है। और इनकी अगर फर्दर इनकी बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे आप इटली का बॉर्डर इसके साथ लगता है, जर्मनी का बॉर्डर लगता है, स्लोवेनिया का बॉर्डर लगता है, जिससे आप इजीली शेंजन जोन में और यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी और आफ्टर स्टडी। करेंसी की बात करें यहाँ पे यूरो चलता है। और एवरेज अगर मैं इनकी स्टूडेंट की जो सैलरी की बात करूँ तो पर और आपको तकरीबन 9 यूरो से लेकर 12 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं। और अगर वर्किंग आवर्स में बात करें तो स्टूडेंट को वहाँ पे 20 आवर्स पर वीक वर्क लॉ होता है। आफ्टर स्टडी आपको ये 1 साल का वर्क परमिट भी देते हैं, जिसकी बेस पे आगे आप पीआर के लिए भी चांसेस हाई हो जाते हैं अगर आप रेलिवेंसी फील्ड में कहीं पे अप्लाई करते हैं। उसके अलावा अगर ऑस्ट्रिया की बात करूँ तो ये काफ़ी एक वेल रिकग्नाइज कंट्री है जहाँ पे आपको हाई और टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। और इनका वियना जो कैपिटल है काफ़ी फेमस है, और क्योंकि ब्यूटीफुल वहाँ पे वेदर होता है, लोकेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली भी है। उसके बाद अगर इनकी मैं एकेडमिकली रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले अभी जो करंटली इनकी अपडेट्स आई हैं उसमें इनकी बैचलर और मास्टर्स की थोड़ी सी हाई हो चुकी हैं और इनकी स्ट्रिक्टनेस भी हो चुकी है रिक्वायरमेंट्स को लेके। पहले होता था 60% या 50% वाले बच्चे भी एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अभी इस तरह का सीन नहीं है। अगर आप बैचलर्स के लिए पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। और फ्रेश डिग्री वाले बच्चे 80% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 24 या 25 में डिग्री की है इंटरमीडिएट की। और अगर आपने उससे पहले किया, लाइक आपको अगर 4-5 साल हो गए हैं, तो 70% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर में 5 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, तो आपको इशू नहीं होगा कोई। मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के लिए भी आपको CGPA 3.5 रिक्वायर्ड होगी। अगर आपका भी 3 to 5 ईयर तक का अगर आपका गैप है। वैसे तो नॉर्मली ये 10 ईयर का गैप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका साथ होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद अगर मैं इनकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूँ, ये वहाँ पे आप आइट्स कर सकते हैं, उसके अलावा पीटी कर सकते हैं, टोफल कर सकते हैं। आइट्स कंपलसरी है, इसके बगैर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। एमओई वाला यहाँ पे कोई भी नहीं बच्चा है जो अगर करना चाहता है तो वो यहाँ पे अप्लाई मत करे। आइट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें, अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 6 बैंड रिक्वायर्ड होंगे और मास्टर्स के लिए आपको 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होंगे, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की कंडीशंस हैं। उसके बाद अगर मैं इनकी प्रोसेस की बात करूँ तो इनमें सबसे मेन चीज़ इनकी डॉक्यूमेंटेशन की और लीगलाइजेशन की आती है। पाकिस्तान से इस टाइम जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिनका टाइम लगता है वो इन्हीं चीज़ों में लगता है। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात करूँ सबसे पहले तो उसमें आपने अपना मुतलका बोर्ड से करवाना होता है, फिर आईबीसी से करवाना होता है, उसके बाद एचईसी से, फिर मोफा से। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑस्ट्रिया की एम्बेसी से लीगलाइजेशन करवाने होते हैं। ऑस्ट्रिया वो वाहिद कंट्री है जो कि अपने सारे डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन अपनी एम्बेसी से करवाता है। लास्ट अगर मैं इन टेक्स की बात करूँ 2025 की या 2024 की, उसमें ये होता था कि ऑस्ट्रिया की एम्बेसी खुद आपको डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन में हेल्प करती थी। लाइक वो खुद करके देते थे उनकी इस्लामाबाद एम्बेसी में। लेकिन अब करंट उनकी जो अपडेट्स हैं उनमें इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब आपको थर्ड पार्टी वीएफएस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन या लीगलाइजेशन करवाने पड़ेंगे। उसमें ये होगा कि आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी होती है ऑनलाइन वीएफएस के थ्रू। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो वीएफएस के थ्रू बच्चे अपॉइंटमेंट लेते हैं, सबसे ज़्यादा आपको टाइम यहीं पे लगता है। क्योंकि आपको पता है कि वीएफएस एक थर्ड पार्टी है, तो ऑस्ट्रिया ने वहाँ पे अपनी स्लॉट ओपन करनी होती है लीगलाइजेशन की। तो ये बहुत रेयर होता है कि वो कम ऑप्शन मिलता है आपको कि वो कम ओपन करते हैं। लास्ट इनटेक में मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने तकरीबन कोई मई जून के अंदर जाके ओपन की थी। तो आप रेगुलरली वीएफएस के पोर्टल पे नज़र रखें कि आप अपनी वहाँ से लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है।
ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर मैं इनकी प्रोसेस की बात करूँ, लाइक आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लेना है, और इनकी यूनिवर्सिटीज़ मेन आप वियना में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी फेमस इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इनकी लो है। मतलब कि अगर पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 726 यूरो पर सेमेस्टर फ़ी है, जो कि बाकी यूरोप कंट्रीज़ की नहीं है। इनकी फ़ीस की वजह से ये फेमस है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, कि इनकी जो ट्यूशन फ़ी है बैचलर्स और मास्टर्स की काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर। पर सेमेस्टर की फ़ीस की बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं इनकी एप्लीकेशन की बात करूँ तो आप जून 2026 तक सितंबर 26 इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रिया के लिए। और वही वही सेम रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको प्रीवियस बताई हैं कि क्या-क्या आपको रिक्वायरमेंट होंगी। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन कंफर्मेशन आएगी, और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका एंट्रेंस क्लियरेंस इंटरव्यू भी लेते हैं, जो कि आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली 21-22 इनकी आती हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बोथ मास्टर्स एंड बैचलर्स के लिए। एंड उसके बाद अगर इनकी मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करूँ, तो ये सबसे मेजर चीज़ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से। सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 722 यूरो चाहिए होगी पर मंथ की, और अगर आप 24 साल से ज़्यादा एज है आपकी तो 1308 यूरो चाहिए होगी आपको पर मंथ लिविंग कॉस्ट, जो कि ऑस्ट्रिया की है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि 2026 की करंट अपडेट्स है। बैंक स्टेटमेंट अगर मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँ जो कि आपको शो करनी है, वो आपको 6 मंथ तक की ट्रांजैक्शनल चाहिए होगी, 3 मंथ तक की आपको वैलिड विद प्रूफ चाहिए होंगे। जो कि आप तो आपको पाकिस्तानी 30 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट प्लस चाहिए होगी, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50 लाख तक की आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके बाद अगर मैं डिपेंडेंट की बात करूँ, यहाँ पे डिपेंडेंट भी अलाउड है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंट की बैंक स्टेटमेंट की आपकी जो रिक्वायरमेंट वो भी 20 से 25 लाख तक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अगर अगर आप स्टेटमेंट रखते हैं तो आपने इसको मैच्योर प्रूफ के साथ देना है एम्बेसी को भी और यूनिवर्सिटी के सामने भी। उसमें आप अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आप कोई चीज़ सेल आउट की है या आपने कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपने प्रूफ दिखाना होगा कि आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद अगर मैं इनकी टोटल बजट की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे कम बजट आपका 7 से 8 लाख तक का आता है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है। तो जिसकी बेस पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक चीज़ ये बड़ी इशू आता है कि आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे आपको एडमिशन तो कंफर्मेशन आता है लेकिन यहाँ पे आपको लीगलाइजेशन के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें आपको 3 टू 4 मंथ तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपका बजट भी कम है और आप वेट कर सकते हैं तो ये कंट्री आप सेलेक्ट ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।